अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके डॉग का जो सलाइवा है वो ज़्यादा निकलता है। मैं आज आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो आज तक शायद किसी ने ना की हो। चलें डिटेल से डिस्कस करते हैं। ज़्यादा सलाइवा आपके पेट में से, आपके डॉग में से निकलता क्यों है? इस अमल को कहते हैं टाइलिज्म या फिर हाइपर सलिवेशन। ये होता क्यों है? सलेवरी ग्लैंड में जो सलेवरी न्यूक्लियाई होते हैं, अगर उसमें कोई मसला हो जाए, उसकी वजह से आपके पेट में जो सलाइवा है वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पेट में से ज़्यादा सलाइवा निकल सकता है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली मेन वजह है ओरल एंड फेरेंजियल रीज़न। ओरल एंड फेरेंजियल रीजन के अंदर अगर आपके पेट में कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, कोई ट्यूमर हो, एब्सेस हो यानी कोई पीप वगैरह बन जाए, स्टोमेटाइटिस हो मतलब कि कोई दाने वगैरह या छाले वगैरह मुंह के अंदर बन जाए, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो या फिर कोई किडनी डिजीज़ हो, उसके अंदर भी आपके पेट में ज़्यादा सलाइवा निकल सकता है। सेकंड मेन रीज़न है सलेवरी ग्लैंड डिजीज़। इसके अंदर भी अगर कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, ट्यूमर आ जाए या साइलोडिनाइटिस, साइलोडिनाइटिस कहते हैं, उसकी जो इन्फ्लेमेशन है ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से भी हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उस वजह से भी हो सकता है। साइलोसील हो सकता है, यानी उसके अंदर जो सलेवरी ग्लैंड है उसके अंदर अगर सिस्ट आ जाए तो तब भी हो सकता है। ईसोफिगाइटिस हो जाए यानी ईसोफिगस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तब भी हो सकता है। मेगा ईसोफिगस हो जाए यानी जो ईसोफिगस है वो बड़ा हो जाए तो तब भी आ सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी स्टोमक के अंदर कुछ छाले वगैरह बन जाए तो तब भी ऐसा हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी इसकी जो तीसरी मेन वजह है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें अगर आपके पेट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए यानी हाइपरथर्मिया, यूरीमिया हो जाए यानी जो किडनी का फंक्शन है वो नॉर्मल ना हो, तब भी ऐसा हो सकता है। चौथी मेन रीज़न है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल रीज़न भी काफ़ी वजूहात की, काफ़ी बीमारियों की वजह से हो सकता है। पहली वजह है रेबीज़। रेबीज़ का अगर आपने कभी पेशेंट, आपने डॉग देखा हो तो उसका सलाइवा कंटिन्यूसली उसके मुंह से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो रेबीज़ का डॉग होता है उससे आप बच के रहें। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई ज़ख़म है तो उसके सलाइवा से आपको बीमारी मुंतकिल हो सकती है। सेकंड है सूडो रेबीज़। सूडो रेबीज़ को कहते हैं कि आपका डॉग या किसी और का डॉग अलामात ऐसे शो करता है कि वो रेबीज़ का पेशेंट है लेकिन वो होता नहीं है। तीसरा है टेटनस। टेटनस में भी कभी आपने पेशेंट देखा हो, टेटनस के अंदर पूरे के पूरा जिस्म अकड़ सकता है, मुंह अकड़ सकता है, जा अकड़ सकते हैं, कोई हिस्सा ऐसा जहां पर वो पूरा के पूरा अकड़ जाए, उस वजह से भी मुंह से सलाइवा निकल सकता है अगर जा वगैरह अकड़ जाएं और अपना काम वो प्रॉपर तरीके से ना कर रहे हों। इसके अलावा कोई CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, उसके अंदर भी हो सकता है। डिस्फेगिया के अंदर हो सकता है यानी वो उसकी स्वेलिंग नॉर्मल ना हो रही हो, या फिर सीजर्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट मेन पांचवी आखिरी रीज़न है वो है ड्रग एंड टॉक्सिन्स। ड्रग एंड टॉक्सिन्स में अगर आप खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ या डिटर्जेंट, बेशक वो किसी भी टाइप का डिटर्जेंट हो, लाइक कोई आप फ़िनाइल वगैरह या कुछ गोलियां आती हैं फ़िनाइल की, अगर वो, इसके अलावा घर में या वाशरूम में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, अगर आपका पेट खुदा न खासा किसी भी तरीके से, या रैट जो पॉइजनिंग होती है वो खा ले तो उसकी वजह से भी आपके पेट को मसला हो सकता है, उसका सलाइवा निकल सकता है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं, ख़ास तौर पे ब्रूफन एंड पैरासीटामोल, ये दोनों ही टॉक्सिक मेडिसन हैं। इंसानों में ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आपने अपने पेट में इस्तेमाल नहीं करनी, इसका इस्तेमाल मना है। इस दोनों की वीडियो मैंने अपलोड की थी, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप ये दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा जानवर जो बहुत जहरीला हो, वो बेशक सांप हो सकता है, किसी भी टाइप का जानवर, उसके काटने की वजह से भी आ सकता है, या फिर अगर कोई ऐसा प्लांट, कोई दरख्त, कोई पौधा ऐसा आपका एनिमल खा ले, उसकी वजह से भी आपके पेट के मुंह से सलाइवा निकल सकता है।
अब डायग्नोसिस आपने क्या करना है, डायग्नोसिस डिपेंड करता है कि आपके पेट ने खाया क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको कितना टाइम हुआ है, उसका ब्लड टेस्ट, उसकी हिस्ट्री, उसको वो कहाँ पर गया था। आपने ख़ुद मुशाहिदा करना है कि जब आप अपने वेट के पास लेकर जाते हैं तो आपको वजह पता होनी चाहिए कि आपके पेट को एकदम हुआ क्या है, उसने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई या उसमें कोई मेडिकल मसला तो नहीं चल रहा था पहले से। आप अपने वेट को प्रॉपर हिस्ट्री बताएं ताकि उसके मुताबिक उसको डायग्नोस किया जा सके। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट उसके साइनम सिम्टम्स की बेसिस पे, उसकी हिस्ट्री से किया जा सकता है। ज़्यादातर जितने भी केसेस हैं उसके अंदर अगर ड्रिप लगाई जाए, उसको मेंटेन रखा जाए, एंटीबायोटिक्स दिए जाएँ, कुछ जो मेडिसिन्स हैं जो कि इसके ज़हर के असर को ख़त्म कर सकती हैं। अगर कोई जहरीली चीज़ ने काटा है या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है आपके पेट ने कि वो हो सकता है कि उसके अंदर ज़हर पैदा कर दे, या कोई बीमारी है, अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से कुछ टेस्ट करने के बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके सिम्टम्स एंड साइनम सिम्टम्स की बेसिस पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो ज़रूरी थी, आपको पता होना चाहिए कि किस किस वजूहात की बिना पे आपके पेट का जो सलाइवा है वो निकल सकता है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।